कल की कथा में हम सबों ने भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाया। उसी क्रम में हम सब आगे बढ़ेंगे। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान गोकुल में आए तो गोकुल में साक्षात लक्ष्मी का निवास हुआ। लक्ष्मी माता का क्रीड़ा स्थल बन गया गोकुल। चतुर्थावस्था में नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। ब्रजवासी इतने प्रसन्न हैं कि सभी सज धज करके जिसके पास जो है वो बधाई लेकर के जा रहे हैं। और गोपियां ऐसे नहीं, सुखदेव भगवान कहते हैं कि बड़ा सज धज करके 84 गज का लहंगा सुंदर प्रेस किया हुआ पहन करके, बढ़िया श्रृंगार करके, दूध दही माखन जिसके पास जो है लाला के बधाई में सम्मिलित हो रहा है। इधर नंद बाबा ने जब सुना लाला हुआ है तो ब्राह्मणों को बुलाकर खूब दान दिया है। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने 7 तिल के पहाड़ दान किए और लाखों गैया ब्राह्मणों को दान में बाबा ने दिया। 1 2 4 10 नहीं, लाखों गैया। यहाँ पर इतना दान दिया कि नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी। कुबेर की मति बोर आ गई कि नंद के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। इतना दान दिया। सारे ब्रजवासी इतने प्रसन्न हैं कि नंद भवन में आज दूध दही की नदियां बह रही हैं। सारी गोपियां सज धज करके गई हैं, बालों में सुंदर पुष्प के गजरे बांध करके गई हैं। जब ये मार्ग में जा रही थी तो इनके गजरे जो बाल में लगे हुए थे उसके पुष्प टूट टूट करके जमीन पर नीचे गिर रहे थे। संतों के अनेक भाव हैं कि ये पुष्प उनके बालों से क्यों गिर रहे थे। देखो, भगवान के लीला में हर वस्तु चिन्मय है। चाहे वह दिखने में भले निर्जीव लग रही है, लेकिन सब में प्राण है, सब सजीव है। दिखने में बस लग रहे हैं। संतों ने कहा कि ये पुष्प इसलिए गिर रहे हैं। एक संत का भाव है कि गोपियां परम सौभाग्यशाली हैं। गोपी कोई साधारण नहीं। जो प्रभु के दर्शन के लिए जा रही हैं, ऐसे गोपियों के सिर पर मेरा स्थान नहीं होना चाहिए, उनके चरणों में स्थान होना चाहिए। इसलिए पुष्प टूट टूट करके गिर रहे हैं। एक संत कहते हैं कि पुष्प इसलिए गिर रहे हैं, सबका भाव है अपना अपना। एक संत कहते हैं कि पुष्प इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि पुष्प कह रहे हैं कि आज यदि हम यहाँ पर नहीं गिरे, ब्रजमंडल की भूमि पर नहीं गिरे, तो जब हम सूख जाएंगे तो ये गोपियां जाकर यमुना जी में हमें प्रवाहित कर देंगे। और जब हम प्रवाहित हो जाएंगे तो न जाने कहाँ दिल्ली आगरा निकल जाएं, ब्रजमंडल से दूर चले जाएंगे। इसलिए आज इसी ब्रज की भूमि पर गिर जाना हमारे सौभाग्य की बात है, क्योंकि किसी न किसी दिन जब हम यहाँ पर गिरेंगे तो किसी न किसी दिन कन्हैया आएंगे और हम इसी ब्रज के रज में मिल जाएंगे। और कन्हैया आएंगे, उनके चरण जब हमारे पर पड़ेंगे तो हमारा भी भाग्य उदित हो जाएगा। इसलिए पुष्प गिर रहे हैं। एक संत का भाव है कि जब सब गोपियां सुनती हैं कि नंद को लाला भयो है, तो ये जितनी गोपियां हैं खुशी के मारे दौड़ते हुए जा रही हैं नंद भवन। तो जो पुरानी सारी गोपियां हैं वो तो नंद भवन का मार्ग देखी हैं, लेकिन जो नई नवीली दुल्हन आई है वो नंद भवन का मार्ग नहीं देखी थी। तो पुष्प कहते हैं
कि चलो हम इसी मार्ग में गिर जाते हैं ताकि नई नवेली जो गोपियां हैं वो भी नंद भवन तक पहुंच सके, इसलिए पुष्प गिर रहे हैं। अनेकानेक संतों के भाव हैं। वहां पर दूध दही की नदियां बह रही हैं, एक दूसरे पर माखन लुटाए जा रहे हैं। तभी क्या हुआ, एक बूढ़ी अम्मा आई, कान में थोड़ा कम सुनता था, मुख में दांत नहीं थे, तो भी कहा क्या हुआ है क्या। जैसे ही कहा मुंह फटा, तब तक किसी ने माखन का लोना देकर के मारा, मुख में गया, सटाक से भीतर चला गया। सबने कहा नंद को लाला भयो है। वो बूढ़ी अम्मा भी अपनी लठिया घुमा घुमा कर ठुमुक ठुमुक नाचने लग गई। बड़ा सुंदर दिव्य जन्मोत्सव प्रभु का मन रहा है। पूरा ब्रह्मंडल बड़ा ही प्रसन्न है, लेकिन उस नंद भवन में माता रोहिणी उदास है। अच्छा, रोहिणी मैया की उदासी का दो कारण है। एक कारण तो इनके पति कंस के कारागार में है, और दूसरा कारण जब से इनका बेटा जन्म लिया है तब से नेत्र ही नहीं खोला। बलराम जी जब जन्म लिए तो अभी तक नेत्र नहीं खोले हैं, इसलिए ये प्रसन्न नहीं है। मैया यशोदा गई, कहा चलो बहन। जब नहीं गई तो जिद करके ले गई, और जहां पर लाला लेटे हुए थे वहीं पर बलराम जी को लिटा दिया गया। बलराम जी ने जैसे ही कन्हैया की तरफ मुंह को घुमाया, फट से आंख खोल दिया, क्योंकि बलराम जी चाहते थे कि इस जगत में आया हूं तो जगत का दर्शन बाद में करूंगा, पहले जगदीश का दर्शन करूंगा। इसलिए नेत्र अब जाकर के खुले हैं। रोहिणी मैया भी ठुमुक ठुमुक करके नाच रही हैं। इतनी बधाइयां, इतने दान बाबा लुटा रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि सोने चांदी हीरे मोती पन्ना मणि माणिक आदि सारे रत्न बाबा दान में लुटा रहे हैं। एक गोपी चांदी लेकर के आ रही थी, तब तक उधर से एक उसकी सखी सोना लेकर के आ रही थी। कहा सखी कहां से आ रही हो। कहा नंद बाबा चांदी लुटा रहे हैं, चांदी लेकर आ रहे हैं। उस सखी ने कहा अरे बावरी, दूसरे द्वार पर तो नंद बाबा सोना लुटा रहे हैं। और उसने चांदी को वहीं फेंका और सोना लेने के लिए दौड़ पड़ी। सोना लेकर के जैसे ही जा रही थी तब तक उसकी एक और सखी मिल गई। कहा सखी कहां से आ रही हो। कहा तुम्हें नहीं पता नंद बाबा सोना लुटा रहे हैं। कहा अरे बावरी, तू सोना लेकर के आ रही है, नंद बाबा तो दूसरे द्वार पर हीरा लुटा रहे हैं। अब वो सोने को वहीं फेंकती है, हीरा लेने जाती है। हीरा लेकर के आ ही रही थी तब तक एक और सखी मिल गई। उसने कहा सखी कहां से आ रही हो। कहा नंद बाबा हीरा लुटा रहे हैं तो हीरा लेकर के आ रही है। कहा अरे बावरी, हीरा लेकर के क्या करेगी, जा देख दूसरे द्वार पर तो बाबा नीलमणि को लुटा रहे हैं। ये नीलमणि कौन, कन्हैया को सबको अपनी अपनी गोद में दे रहे हैं। वह गोपी हीरा वहीं फेंकती है और दौड़ करके जाती है और कन्हैया को गोद में लेकर के अत्यंत प्रसन्न होती है। यहाँ पर दिव्य नंदोत्सव मन रहा था, तब तक नंद बाबा को याद आई कि कंस को वार्षिक कर देने जाना है। नंद बाबा अन्य गोपों को वहां की व्यवस्था सौंप करके कंस की मथुरा में गए वहां कर देने। वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी ने तुरंत कहा हे नंद जी, आपको अति शीघ्र ब्रजमंडल लौट जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ी आपत्ति की आशंका हो रही है। आप अति शीघ्र जाइए। नंद बाबा समझ गए वसुदेव जी कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहते, जरूर कोई बात होगी, और नंद बाबा चल दिए। इधर कंस जब सुना उस देवी के माध्यम से कि मेरा काल ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, भय से कांपने लगा। तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई, अपने अनुचरों को बुलाया और कहा आज से ठीक 6 महीने तक के जितने बालक ब्रज में हैं
उन्हें जान से मार दो। तब तक कंस की एक अनुचरी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ऐसा कर सकती हूँ। कंस ने कहा, ठीक है। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतनापि नयति इति पूतना, जो पवित्रता का हरण कर दे उसे पूतना कहते हैं। अर्थात जहां जाए पुत्र को खा जाए उसे पूतना कहते हैं। पूतना सुंदर स्वरूप बना करके गोकुल में आती है और 6 महीने तक के जितने बालक हैं उन सबको अपना दुग्ध पान करा करके, जिसमें कालकुट विष लगा करके आई थी, सबको पिला करके मारते मारते नंद भवन तक आ गई। पूतना ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया है कि नंद भवन में सबको लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। सब भ्रमित हो गए उस पूतना के स्वरूप को देख करके। देखते ही देखते पूतना भगवान के पास चली आई। मैया यशोदा भी उसके सौंदर्य को देख करके देखती रह गई, पूछा भी नहीं तुम कौन हो। जैसे ही भगवान के पालने के पास गई, भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। अच्छा, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया, इसकी विद्वानों ने अनेक सह उत्प्रेक्षाएं दिए हैं। एक ब्रज के संत हुए हैं श्री हरिशूरी जी, उन्होंने अकेले 108 उत्प्रेक्षाएं दी हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। एक संत का भाव है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि पूतना जो है वो अविद्या का प्रतीक है और अविद्या भगवान के सामने टिक नहीं सकती, इसलिए भगवान ने अपना नेत्र ही बंद कर लिया। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि विष पीने का अभ्यास मुझे नहीं भगवान शंकर को है। तो मानो भगवान अपने नेत्र को बंद करके भगवान शंकर को बुला रहे हैं कि प्रभु आप आ जाइए, विष को आप पी लेना, दुग्ध हम पी लेंगे, इसलिए नेत्र बंद किए। एक संत का भाव है, वो कहते हैं कि भगवान का दाहिना नेत्र सूर्य है और भगवान का बायां नेत्र चंद्रमा है। तो ये सूर्य और चंद्रमा कह रहे हैं प्रभु ये जो पापिनी आई है पूतना, इसे चाहे आप जो भी गति दें, लेकिन हम अपने इन मार्ग से होकर के इसे नहीं जाने देंगे। इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो गए। एक संत का भाव है, वो कहते हैं कि भगवान के नेत्र इसलिए बंद हुए क्योंकि पूतना जो है वो नकली स्वरूप बना करके आई है और नकलीपन भगवान के सामने टिकता नहीं। कहीं भगवान देख लिए और वो असली स्वरूप में आ गई तो मैया तो डर जाएगी, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए। पूतना देखते ही देखते भगवान को अपनी गोद में ले ली। गोद में लेकर के जैसे ही दुग्ध पान कराना चाहिए, भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। भयंकर स्वरूप बना करके पूतना वहां से भागी। भगवान उसके प्राणों को पी रहे हैं और पूतना कह रही है छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा मौसी मैं तो जल्दी किसी को पकड़ता नहीं और अगर पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। पूतना के प्राणों को भगवान पी गए और वहीं पर पूतना का भगवान ने उद्धार किया। बोलिए पूतना भंजन भगवान की। सारे ब्रजवासी दौड़ करके आए, देखा पूतना का इतना विशाल काय शरीर कि भागवत जी में लिखा है कि कंस के 6 कोस का बाघ था, वह बाघ ही नष्ट हो गया, इतना विशाल काय शरीर। पूतना के प्राण पखेरु हो गए, उसका शरीर पड़ा है और उसके वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं। जैसे तैसे ब्रजवासियों ने भगवान को उतारा और उसके बाद मैया यशोदा हृदय से लगा करके कन्हैया को और जाकर के अपने घर में
कन्हैया को स्नान कराया, गोरज से स्नान कराया है, गाय के पूंछ से कुशारा है और भगवान के 12 नामों से भगवान की नजर उतारी है। यशोदा मैया कहती हैं, इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान नारायणेवतु श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरे वतु। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश प्रभु करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, मन की रक्षा योगेश्वर करें। इस प्रकार श्वेत द्वीप के पति भगवान चित्त की रक्षा करें। जब मैया यशोदा ने भगवान के ही नामों से भगवान को झाड़ा है, तब भगवान हंस रहे हैं। भगवान ने कहा, देखो मैया मेरे ही नामों से मुझे झाड़ रही है, मेरी नजर मेरे ही नामों से उतार रही है। इसका क्या अर्थ है? क्या भगवान का नाम भगवान से बड़ा है? कहा हाँ, जब भगवान पर भी विपत्ति आती है तो भगवान का नाम ही भगवान की रक्षा करता है। भगवान स्वयं कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। उनके नाम में कितनी शक्ति है, नाम की कितनी महिमा है, भगवान स्वयं नहीं बता सकते, क्योंकि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। इधर अच्छा, भगवान का नाम भगवान से कैसे बड़ा है, एक उदाहरण से हम समझेंगे। एक केवर्त देश का राजा था। सभी बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि भगवान का नाम भगवान से बड़ा कैसे है। एक केवर्त देश का राजा था, नाम था सुकंत। सुकंत एक दिन बड़ा ही सत्संगी राजा था। सुमेरु पर्वत पर सत्संग के लिए जा रहा था। मार्ग में मिल गए नारद जी। नारद जी को देखा, प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, सुकंत कहाँ जा रहे हो? कहा, हे देवर्षि, सुमेरु पर्वत पर जा रहा हूँ, संतों का वहां पर सुंदर सत्संग होने वाला है। कहा, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, सत्संग तो करना चाहिए। सुकंत बोले, हाँ। जैसे ही जाने लगे, नारद जी ने कहा, सुनो सुकंत। कहा, क्या? वहां जाना तो संतों को बड़े आदर से प्रणाम करना। सुकंत ने कहा, हाँ, प्रणाम तो करना ही चाहिए। फिर सुकंत आगे बढ़े, तब तक नारद जी ने कहा, सुनो, सबको प्रणाम करना, लेकिन वहां विश्वामित्र जी होंगे, उनको प्रणाम मत करना। सुकंत ने कहा, क्यों? वो भी तो ऋषि हैं, वो भी तो संत हैं, उनको प्रणाम क्यों न करूं? नारद जी ने इतना समझा दिया कि अरे वो तो अब ऋषि बने हैं, वो तो तुम्हारे ही तरह राजा थे पहले, कोई ब्राह्मण थोड़ी ना है, उनको प्रणाम मत करना। इतना समझा दिया कि सुकंत ने ऐसा ही किया। वहां गया और सबको प्रणाम किया सुकंत ने, पर विश्वामित्र जी को नहीं किया। विश्वामित्र जी को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि सत्संग जब तक हुआ तब तक तो रुके, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, सभी अपने अपने स्थान पर आए और विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या जब पहुंचे, दोपहर का समय था, भगवान राम विश्राम में थे, लक्ष्मण जी पहरे दे रहे थे। राम राम, विश्वामित्र जी जाकर के आवाज लगाए। लक्ष्मण जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, कहा, गुरुजी, भैया अभी विश्राम कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, हाँ, जिस देश का राजा सोता है उस देश में यही होता है। भगवान के कानों तक आवाज गई। भगवान उठ करके आए, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुजी, क्या हुआ? कहा, पूछते हो क्या हुआ? घोर अपमान हुआ है। कहा, किसका अपमान हुआ है? कहा, मेरा अपमान हुआ। भगवान ने कहा, किसने किया? नाम बताइए। कहा, केवर्त देश का राजा है सुकंत, सत्संग में आया, सबको प्रणाम किया, लेकिन मुझे प्रणाम नहीं किया। कहा, अच्छा, इतना बड़ा अपमान किया? गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ कि कल प्रातः होते होते सुकंत को मार दूंगा, सुकंत की हत्या कर दूंगा। प्रभु ने यह संकल्प कर लिया।
अब इधर सुकंत को पता लगी कि प्रभु ने सौगंध खाई है मुझे मारने की, अब क्या करूं? लगा नारद जी को ढूंढने, अब नारद जी मिले ही नहीं। सुकंत कहता है पहले तो बिना बुलाए आ गए थे, अब तो इतना पुकार रहे हैं तो भी नहीं आ रहे। खूब आवाज लगाई, नारद जी प्रकट हुए, नारद जी को प्रणाम किया, कहा क्या बात है सुकंत? कहा कल मैं मरने वाला हूं। नारद जी ने कहा मृत्यु लोक है, मरना जीना तो लगा ही रहता है। अरे महाराज कल ही मर जाऊंगा, मरना नहीं चाहता। नारद जी ने कहा मरना कौन चाहता है, लेकिन मरना तो पड़ता है। कहा महाराज आपके ही कारण मरने वाला हूँ, कल भगवान राम मुझे मार देंगे। नारद जी ने कहा यह तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान के हाथों मरोगे सीधे मुक्ति मिलेगी। कहा महाराज मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो मुझे, आपके ही कारण मर रहा हूँ। नारद जी ने कहा सुनो, मैं नहीं बचा सकता भगवान से, लेकिन एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। जब इस प्रकार कहा तो कहा ठीक है उपाय ही बता दो। कहा देखो पर्वत दिख रहा है? कहा हाँ, वहां चले जाओ, वहां पर अंजनी मैया तपस्या कर रही है, वहां जाकर के उनके चरणों को पकड़ लेना, और जब तक तुम्हारे प्राण रक्षा का वचन न दे दें तब तक उनके चरणों को मत छोड़ना। सुकंत ने कहा ठीक है। सुकंत चला, नारद जी बोले सुनो ये मत बताना कि नारद जी बताए हैं। कहा ठीक है, बच जाऊं किसी प्रकार। सुकंत गया, अंजनी मैया तपस्या कर रही थी, जाकर चरणों को पकड़ लिया, माता रक्षा करिए रक्षा करिए। मैया ने कहा क्या हुआ? कहा कल विश्वामित्र जी हमको मरवा रहे हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करिए। मैया ने कहा तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी, तुम यहीं बैठो। और मैया प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम हुई हनुमान जी आए, हनुमान जी से कहा पुत्र एक जीव की रक्षा करनी है तुम्हें। हनुमान जी ने कहा मैया आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं जरूर करूंगा, बताओ। सुकंत आया, हनुमान जी के चरणों में गिड़गिड़ा कर रोने लगा, मेरे प्राण की रक्षा करिए हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा मैं राजा रामचंद्र के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब सुकंत को थोड़ा ठीक लगा। कहा वैसे तुम्हें मारेगा कौन? सुकंत कहता है मुझे राम जी मारेंगे। अब हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़ गए। हनुमान जी ने कहा लो भैया। अंजना मैया ने कहा अरे अभी तो तुमने कहा विश्वामित्र जी मरवा रहे हैं। कहा मैया आपको सुनने में भूल हो गई, विश्वामित्र जी मरवा रहे हैं लेकिन राम जी मार रहे हैं। हनुमान जी बड़े विस्मित हुए, अब क्या करें? अरे जिसको भगवान स्वयं मारने आए मैं कैसे बचा सकता हूँ? तुरंत भगवान के पास अयोध्या पहुंचे हनुमान जी। जब प्रातः हुई तो भगवान अपना अस्त्र शस्त्र रथ सजाकर सैनिक सजाकर के केवर्त देश के लिए जाने के लिए तैयार हुए। हनुमान जी आए, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? कहा केवर्त देश जा रहा हूँ राजा सुकंत को मारने के लिए। कहा प्रभु क्यों? मत मारिए ना। कहा अरे गुरु का अपराध किया है, गुरु का अपमान किया है, मैंने तो सौगंध खाई है गुरु चरणों की कि मैं उसे कल जान से मार दूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने भी सौगंध खाई है आपके चरणों की कि मैं उसके प्राणों की रक्षा करूंगा। भगवान ने कहा तुमने खाई है तो जाओ तुम बचाओ, पर हमने भी खाई है तो हम मारेंगे। अब भगवान इधर केवर्त देश आते उससे पहले हनुमान जी केवर्त देश पहुंच गए। सुकंत से कहा चलो। सुकंत ने कहा कहाँ चलें? कहा क्या बताएं कहाँ चले, हमारा तो तुमने कहीं का मुझे रहने ही नहीं दिया, अब जहाँ ले चलते हैं चलो। हनुमान जी लेकर के एक जंगल में सुकंत को आए और कहा जैसा जैसा कहता हूँ वैसा ही करना, एकदम भगवान का भजन भाव से राम नाम का करो, जरूर राम का नाम तुम्हारी रक्षा करेगा। सुकंत ने कहा महाराज एक बात बताइए, जिसको मारने स्वयं भगवान आ रहे हैं ये 2 अक्षर का नाम क्या कर लेगा? हनुमान जी ने कहा भाव से तुम करके देखो तो सही। अब हनुमान जी लगे राम नाम का भजन करने। इधर भगवान केवर्त देश में आए, पता चला सुकंत है ही नहीं।
सबसे पूछा गया सुकंत कहाँ है? सबने कहा एक बानर आया था, उसको उठा करके ले गया। हनुमान जी, राम जी समझ गए ये कोई और नहीं हनुमान ही है। लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण पता लगाओ हनुमान कहाँ है? लक्ष्मण जी ने कहा आपका पता हनुमान का होता है, हनुमान को होता है, और हनुमान को आपका पता होता है, हम क्या बीच में बताएं। राम जी बोले चलो ठीक है। उसी जंगल में आज प्रभु पूरी सेना के साथ पहुंचे, जाकर के देखा तो वहां खूब भजन कीर्तन हो रहा है। हनुमान जी भाव से कीर्तन भजन कर रहे हैं और सुकंत भय से कर रहा है। हनुमान जी रो रहे हैं भाव में और वो भय से रो रहा है। बीच बीच में पूछ रहा है हनुमान जी बच तो जाएंगे ना? कहा एकदम बचोगे, तुम नाम में विश्वास रखो, नाम में निष्ठा रखो, जरूर बचोगे। इतना नाम जप किया कि हनुमान जी ने सुकंत को भगवान राम के नाम का कवच पहना दिया। भगवान वहां पर आए और भगवान जब आए हैं तब लगे बाण का बौछार करने, लेकिन जितना बाण चलाए सब बाण विफल हो जाए। लक्ष्मण जी ने समझ लिया कि इसमें जरूर हनुमान जी का कोई चक्कर है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया और लक्ष्मण जी ने बाण चला दिया हनुमान जी के हृदय पर, और जैसे ही हृदय में बाण विधा राम जी बेहोश हो गए। अब लक्ष्मण समझ नहीं पाए कि राम जी क्यों बेहोश हो गए। जाकर के देखा, उस तीर को जब निकाला तो देखा हनुमान जी के हृदय में राम जी का वास है। जैसे ही तीर को निकाला राम जी को होश आई, मूर्छा दूर हुई। राम जी प्रसन्न होकर हनुमान के पास आए और लगे हनुमान जी के सिर को सहलाने। कहा हनुमान जिसको तुम बचाने वाले हो भला उसे कौन मार सकता है? कहा प्रभु अब तो इसे नहीं मारोगे ना, छोड़ दोगे ना? कहा हनुमान जिसकी रक्षा तुम स्वयं करो मैं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुकंत तुरंत प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन राम जी ने कहा सुनो सुकंत, गुरु जी आए तो उनके चरणों में गिड़गिड़ा जाना, क्योंकि गुरु जी को भी मैंने वचन दिया है तुम्हें मारने का। तब तक विश्वामित्र जी आ ही गए। सुकंत दौड़ करके गया और विश्वामित्र जी के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, रक्षा करो गुरुदेव। विश्वामित्र जी ने कहा राम इसे छोड़ दो। वो इसलिए क्योंकि संत का स्वभाव संहार नहीं सुधार है। व्यक्ति सुधर जाए यही तो संत चाहते हैं। इसने क्षमा मांग ली, कोई बात नहीं इसे छोड़ दो। लेकिन राम जी सुकंत के पास आए और सुकंत से पूछे क्यों सुकंत, तुम तो बड़े सत्संगी राजा हो, एक बात बताओ संत को प्रणाम न करने का कुसंग तुमको कहां से मिला? सुकंत कहता है महाराज क्षमा करिएगा लेकिन यह कुसंग से नहीं सत्संग से मिला है। कहा सत्संग से? किसने कहा था तुमसे? कहा आपके ही परम भक्त नारद जी ने कहा था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। भगवान को बड़ा क्रोध आया, तुरंत नारद जी को याद किया। नारद जी उपस्थित हुए। कहा नारद तुम लोगों को यही शिक्षा देते हो? तुमने यह क्यों कहा कि गुरुदेव को प्रणाम मत करना? नारद जी ने कहा हे प्रभु मैं बड़ा परेशान हो गया था। मैं जहां जाता लोग मुझसे एक ही प्रश्न करते कि भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम बड़ा है। अब मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कहूँ, तो मैंने सोचा क्यों न एक लीला कर दूं जिससे सिद्ध हो जाएगा कि भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम बड़ा है। तो प्रभु आज मैं जान गया आपसे भी बड़ा आपका नाम है। आइए बड़े भाव से हम एक बार प्रभु श्री राम का नाम लेंगे, क्योंकि यह प्रभु का नाम जो है ना बड़ा ही कल्याण करता है। यह मनुष्य जीवन को आप व्यर्थ ना गवाएं। यहाँ पर भगवान नाम की जो सुंदर महिमा गाई जा रही है इसमें गोते लगाएं। इस नाम को जो लुटाया जा रहा है उसे पाकर आप सब भी कृतार्थ हों। आइए बड़े भाव से। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली,
राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी। सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बड़े भाव से इस दुनिया को कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। इस दुनिया को कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया
दो दिन